हेलो दोस्तों, जयंत मैथमेटिक्स क्लास में आपका स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, अब 6 मंथ बीत गया है। अब आप लोग तैयारी में लग जाइए, क्योंकि अब समय बहुत कम बच रहा है। अगर आप चाहते हैं कि अपनी तैयारी को मजबूत करें तो मेरे चैनल से जुड़ जाएँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए, टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करते हैं, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम सर्वनाम पर आधारित 30 MCQ प्रश्न लाए हैं, जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जो डायरेक्ट एग्ज़ाम में यहाँ से लड़ेगा। इसका अध्ययन हम आज करते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, लिखा हुआ है कि मैं कौन सा सर्वनाम है। मतलब मैं पहचान किस लिए होता है, कौन सा सर्वनाम में होता है। तो मैं, हम, ये सब किस में होता है? पुरुषवाचक सर्वनाम में। पुरुषवाचक सर्वनाम में होता है, लेकिन प्रथम पुरुष में होता है। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। प्रथम पुरुष, उत्तम पुरुष, अन्य पुरुष। तो इसमें से प्रथम पुरुष नहीं रहता तो पुरुषवाचक सर्वनाम हम टिक मार देते हैं। लेकिन क्या लिखा हुआ है यहाँ प्रथम पुरुष लिखा हुआ है, तो मैं प्रथम पुरुष के लिए आता है। और तुम अगर बोल देते हैं तो उत्तम पुरुष के लिए, मतलब द्वितीय पुरुष के लिए आता है। तो यहाँ प्रश्न क्या हो जाएगा? प्रथम पुरुष। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, क्या जी? अगला पढ़िए। वे शब्द किस प्रकार का सर्वनाम है? कहता है वे शब्द किस सर्वनाम का पहचान कराता है। तो वे शब्द, देखिए, निश्चयवाचक में तो होगा नहीं। प्रश्नवाचक में कौन आता है? संबंधवाचक में जो सो आता है। निश्चय में होता है कि 4 लीटर दूध है, 4 किलो, ये सब आता है। संख्या का बोध कराता है। निश्चय अनिश्चय का बोध कराता है, तो इसमें होगा। तो पुरुषवाचक एक बच गया, तो वे क्या हो गया? पुरुषवाचक सर्वनाम। वे कुछ हो गया पुरुषवाचक सर्वनाम। हमारा आंसर ये है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। स्वयं लिखा हुआ है। स्वयं मतलब खुद है। स्वयं मतलब खुद के लिए होता है। और दोस्तों, मैं बता दूं, संबंध में जो सो आता है, संबंध में तो जो सो आता है, जो सोया से खोया, ये सब की स्वयं में, मतलब संबंध में, संबंध सर्वनाम में आता है जो सो। और क्या आता है? जिसके, मतलब संबंध बता, एक दूसरे को संबंध बताता है। और संकेत में मतलब यह हो गया, ये सब आता है संकेत में। और निश्चय में तो बता देंगे संख्या का बोध उसमें होता है। निश्चय और निश्चय में एक बच गया, क्या बच गया? निजवाचक। अगर आप लोगों को उसका, जिसका भी आंसर याद नहीं है, तो आप क्वेश्चन के ऑप्शन से रिलेट करें और क्वेश्चन को काटना सीखें। और जो बच गया उसको मार दें, टिक मार दें, 100% सही होगा। तो निज में क्या होता है? निज का मतलब होता है कि पास के व्यक्ति। तो पास के व्यक्ति के लिए कैसा प्रयोग होता है? मतलब उसका क्या पहचान क्या है? स्वयं, खुद के लिए किस में होता है? निज में। तो इसका आंसर क्या होगा? निजवाचक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हम बताने कि जो सो किस में आता है? संबंध में आता है। जो सो, जिसके, जिसमें, ये सब किस में आता है? संबंध में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? संबंध। चलिए आगे बढ़ते हैं। तुम सर्वनाम, हम तुम भी बता दिए। तुम किसके लिए होता है? द्वितीय। उत्तम के लिए होता है। उत्तम को दूसरा नाम है क्या? द्वितीय। उत्तम पुरुष का दूसरा नाम द्वितीय। तो द्वितीय ऑप्शन में रहेगा, तो द्वितीय मारेंगे। देखिए, द्वितीय दिया हुआ था, तो द्वितीय के हम टिक आउट कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई, मतलब कह रहा है कि कोई शब्द किस प्रकार का सर्वनाम है। तो कोई कह रहा है, कोई कुछ किस लिए होता है? अनिश्चय के लिए होता है। मतलब उसको कन्फर्म नहीं है कि कौन आ रहा है, तो बोलेगा कोई आ रहा है। या तो कुछ लीटर पानी बोलेगा, या तो कुछ बोलेगा, मतलब कुछ कोई का बोध कराता है। तो अनिश्चय, उसको निश्चित नहीं है, उसको पता नहीं है कि क्या है, तो कोई बोल दिया कि कोई आ रहा है। अगर उसको पता रहता कि मतलब कोई नाम देते हैं, जैसे रघु आ रहा है, तो रघु अगर नाम आ जाता है तो निश्चय हो जाता है। लेकिन नहीं, निश्चय नाम नहीं बोला, कोई कुछ बोला था। कोई कुछ अनिश्चयवाचक हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, हम बताए थे कि यह ही सब आएगा तो संकेत होगा। तो संकेत ऑप्शन में है, ये ऑप्शन हमारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न में कौन शब्द का प्रयोग किस रूप में होता है? मतलब कौन, तो कौन, क्या या डांट, या कुछ भी हो। तो कौन क्या ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कौन क्या, ये दोनों
ज़्यादा आता है। तो कौन क्या किस में होता है? प्रश्न के लिए होता है, प्रश्न के लिए। तो हमारा ऑप्शन सी प्रश्नवाचक इसका करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें कौन सा शब्द सर्वनाम है? ये अच्छा प्रश्न है, कारण कि इसमें से सर्वनाम को अच्छा क्या है? अच्छा कोई गुण है, लड़का क्या है? लड़का संज्ञा है। लाल क्या है? ये कोई रंग बता रहा है, मतलब ये भी विशेषण है, ये भी विशेषण, ये भी विशेषण, दो मतलब ये संज्ञा है, संज्ञा। ये है क्या? विशेषण, ये भी विशेषण है। तो बच गया क्या? वह। तो वह क्या हो गया? हम बोले ना कि क्वेश्चन कुछ हटना सीखें, तो वह इसका करेक्ट आंसर हो गया क्या? सर्वनाम वह है, वह, या ये सब क्या है? सर्वनाम है। ये आएगा 100% आएगा, ऐसा प्रश्न आएगा इनमें से कौन सा सर्वनाम है? देखिए दोस्तों, कारण कि आप शब्द किस सर्वनाम श्रेणी में आता है, तो आप ही शब्द जितना आप मतलब खुद दूसरों के लिए कह रहा है, मतलब सामने वाला कह रहा है कि आप ये काम करिए, तो किस में आ जाएगा? पुरुषवाचक में। किस में? पुरुष में। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुझको दोस्तों देखिए, हम बताए थे मुझको और जोशो नहीं, सॉरी मुझको कह रहा है, मतलब खुद के लिए कह रहा है, तो खुद के लिए किस में होगा? किस में होगा? प्रथम होगा। सब ध्यान रखें, सब खुद से रिलेट करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रथम मारे ना, हाँ ठीक है। तू शब्द किस स्तर का सर्वनाम है? ये क्वेश्चन अच्छा है दोस्तों, ये क्वेश्चन अच्छा है। देखिए दोस्तों, तू शब्द घनिष्ठ भी होता है, अनौपचारिक भी होता है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, मतलब बी और सी दोनों, ये दोनों हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना हार्ड नहीं देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, कारण जो लड़का आया वह मेरा मित्र है, मतलब कह रहा है कि जो लड़का आया था वो मेरा दोस्त है। तो जो क्या पूछेगा, ऐसे पूछेगा, ऐसी सेंटेंस से देख, मतलब कोई मतलब बनाएगा, ठीक है, जो बोलता है वाक्य बनाएगा, और पूछेगा कि जो क्या आता है, जो हम बताएं जो सो किस में आता है? संबंध में आता है। इसे कभी गलती ना करिए, सब हम ट्रिक से बता दिए हैं, संबंध में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वयं खुद अपने लिए कहा कि स्वयं सर्वनाम किसके लिए प्रयोग होता है? स्वयं किसके लिए प्रयोग होता है? किस वस्तु के लिए या अपने के लिए? इजी है, बता चुके हैं, अपने के लिए। दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। 15 प्रश्न और बच गया है, अगले वीडियो में हम 15 प्रश्न कर देंगे, ठीक है। आप लोग तैयारी कीजिए, और इतना मतलब 14 तक किए है ना, इसका प्रैक्टिस कर लें, और भी वीडियो इस चैनल पर आता रहेगा। थैंक यू।